प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये कॉल थी और आज ये मौन रखा गया। वो गुड़िया जी के साथ जो उसकी आत्मा की शांति के लिए ये मौन रखा गया और उसके साथ जिस तरह से वो उसकी कर्म किया गया और उसकी हत्या की गई, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। दोषियों के खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हम इसमें उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करते हैं और इस ऐसे जघन्य अपराध की हम कड़ी निंदा करते हैं और भगवान से उनकी गुड़िया की आत्मा के लिए शांति प्रदान करने की कामना करते हैं। कांग्रेस जी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे राजनीति ज़्यादा हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जानबूझ के इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रही है। देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की भूमि देवभूमि है और यहाँ पर इस तरह से कोई भी ऐसे अपराध नहीं होते हैं, परंतु सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और कुछ ऐसी सांप्रदायिक ताकतें हैं इस प्रदेश के अंदर जो इस तरह से इन बातों को लेकर राजनीति कर रही है। इस जो ऐसा अपराध हुआ है इसके ऊपर भी वो राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है और प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जबकि न्याय की एक प्रक्रिया है और उस न्याय की प्रक्रिया को सरकार जो है वो निभा रही है। जहाँ तक लोगों की जो भावनाएं थी, जिस तरह से कुछ लोगों ने भावनाएं भड़काने की कोशिश की है तब और सीबीआई की जांच मांगी, तो प्रदेश सरकार ने सीबीआई के लिए भी उस जांच के लिए अनुमोदन किया और अब केंद्र सरकार ने ये फैसला लेना है कि वो किस तरह से इस इन्वेस्टिगेशंस को सीबीआई के हाथों पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, वीरभद्र सरकार मुर्दाबाद, वीरभद्र सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। गुड़िया हम शर्मिंदा है, वीरभद्र सरकार हाय हाय। बहुत बड़ी शर्म की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए और वीरभद्र सरकार के लिए। उस गुड़िया के साथ जो दरिंदगी के साथ बलात्कार हुआ और 10 जुलाई तक प्रशासन ने या सरकार ने कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं की। शर्म की बात है। 10 जुलाई तक सरकार कुछ न कर पाने के बाद 11 जुलाई को सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस का रोग नहीं है, इस केस को जो सीबीआई को दे दिया जाए। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। जिस गुड़िया के साथ ये निर्मम हत्या उसकी की गई, उसको सबको जंगलों में फेंका गया और उसके बाद एक बहुत बड़ी जो उसके साथ जो दरिंदगी की है, वो उसके जो गुप्तांग है उसमें मिट्टी और रेत भर दिया गया। ये भी एक हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करने वाली बात है। सरकार नाम की चीज होती तो ये इतना बड़ी दरिंदगी नहीं होती। आज देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि ये जो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं देश और प्रदेश में होती रहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सड़कों पे उतरना पड़ा है, उसका कारण किसी से छुपा नहीं है। पिछले दिनों कोटखाई में जो जघन्य अपराध हुआ है और जिस कारण से इस प्रदेश का सीना और माथा शर्मसार हुआ है। पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर केस चलने के कारण से यह प्रदेश बदनाम हुआ है और उसके साथ साथ इस प्रदेश में, इस देवभूमि में, इस वीर भूमि में एक कन्या के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया जाता है, उसके कारण से भी इस प्रदेश का कलंक लगा है। और ऊपर से इस प्रदेश की सरकार ने उन कातिलों को बचाने की जो कोशिश की है, उसके कारण से आज हमें सड़कों पे उतरना पड़ा है। और जो हत्या करके उस बेटी की लाश जहां मिली,
उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ सड़कें थी, दोनों तरफ रास्ते थे। और इस प्रदेश की पुलिस ने ये दावा किया कि हमने आरोपियों को पकड़ लिया है, दोषियों को पकड़ लिया है। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की फेसबुक पर फोटो आते हैं कि हमने इनको पकड़ लिया है, ये अमुक 4-5 जो कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ लिया गया है। लेकिन कुछ देर बाद ही उसको वहां से हटा दिया जाता है। और कि इस सरकार के मुखिया बेल पे हैं। सरकार नाम की कोई चीज हिमाचल में नहीं है। संवेदनहीन जो सरकार है वो हिमाचल प्रदेश में बैठी हुई थी। ना किसी की चिंता, ना किसी का फिक्र। और अब इस देवभूमि को शर्मिंदा करने के लिए, हम सबको शर्मसार करने के लिए कोटखाई वाला जो ये गुड़िया कांड हुआ, ये बहुत दुखद विषय है भाई और बहन। आज हम यहां अपना ये विरोध प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सजग प्रहरियों के रूप में कि ये सरकार इस किस्म के जघन्य अपराधों पर भी अगर पर्दा डाले, पुलिस प्रशासन को मजबूर करे और दोषियों को सजा देने की बजाय उनको बचाने का काम करे, तो भाई और बहनों, ये हिमाचल प्रदेश के लिए, इस देवभूमि के लिए, हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। सरकार का जब अंतिम समय होता है तो विपक्ष आलोचना करता है, आंदोलन करता है। जहां जहां सरकार असफल रही होती है वहां उसकी नाकामियों को जग जाहिर करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल जिस मुद्दे को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं, आप पसीना बहा रहे हैं, ये मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है। ये मुद्दा सरकार और विपक्ष का नहीं है। ये मुद्दा इंसानियत का है। ये मेरी बेटी का है, आपकी बेटी का है। ऐसी दुर्घटना किसी के बेटी के साथ भी होगी, अगर उसमें इंसानियत होगी तो जो भी उसको सुनेगा, देखेगा, वो तड़प उठेगा। जरा कल्पना करिए, 15-16 वर्ष की बच्ची हो, स्कूल से छुट्टी के बाद घर जा रही हो, रास्ते में से उसको अगवा कर लिया जाए, 4-5 दरिंदे उसके साथ बलात्कार करें, उसकी हत्या कर दें और उसकी नकल लाश को जंगल के बीच फेंक दें। 4 जुलाई की घटना, माँ बाप परेशान होते हैं, FIR दर्ज करवाई जाती है। 6 जुलाई को नकल लाश मिलती है और 2 सड़कों के बीच का वो क्षेत्र है, पगडंडियां वहां से जाती है। आखिर किसी ने देखा ही नहीं था क्या? मैं इस करके डिटेल में जा रहा हूं कि आकर लोगों के बयान हुए कि हम तो फलाने उस दिन रात को यहाँ से निकले, शाम के टाइम निकले, हमें तो कुछ नजर नहीं आया। आप जानते हैं नेपाल का आदमी जुर्म करता है, 100 रुपए भी चुराएगा तो तुरंत वहां से भागकर नेपाल चला जाएगा। बलात्कार करके, हत्या करके वो वहीं टिके रहे और उस लाश को अपने घर के पास ही रखेंगे। मुख्यमंत्री की फेसबुक पर 4 कातिलों के फोटो आए कि हमने असली कातिल पकड़ लिए। थोड़ी ही देर के बाद क्यों हटा दिए गए वो फोटो? वो किसके फोटो थे? ये सवाल हम खड़ा कर रहे थे, शिमला में भी किया, सारे प्रदेश में किया। मैं तो शिमला जिले के भाइयों और बहनों को बधाई देना चाहता हूं। सारा शिमला जिला पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एकजुट होकर डट गया है। जब तक गुड़िया को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इस सरकार को चैन से रहने नहीं देंगे। जब भी कहीं भ्रष्टाचार होता था, जब भी कहीं ऐसा जुर्म होता था,
जब भी हत्या बलात्कार के मामले सामने आते थे तो याद करिए हम कहते थे ये तो जंगल राज हो गया, ये तो बिहार हो गया। ये शर्म की बात है। आज बिहार का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी कहता है मैं इस्तीफा क्यों दूं, अगर बेल पर रहकर वीरभद्र मुख्यमंत्री रह सकता है तो मैं उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं रह सकता। शर्म करो। देवभूमि आज शर्मसार हो गई है। लोग आते थे निश्चिंत होकर कि हमारी बहू बेटियां बिल्कुल सुरक्षित होंगी, मंदिरों के दर्शन करेंगी। हिमाचल में दिन रात जहां मर्जी घूमे, कोई खतरा नहीं है। किस मुंह से चर्चा करोगे कि शांति प्रिय प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। आज हिमाचल की छवि क्या हो गई। और आज जिसका जिक्र विजय जी कर रहे थे, वो सूरज जो जेल में मारा गया, हवालात में जिसका कत्ल हुआ, उसकी पत्नी ममता का बयान आया है। उसने कहा उस रात, उस दिन, जिस दिन के बात बताते 4 जुलाई की, हम सारा दिन दोनों पति पत्नी खेत में काम कर रहे थे। दूसरे दिन कुछ लोग उसके पास आए, उसको ले गए और मैंने उसको बाद में पूछा। उसने कहा कि कोई घटना हुई है, उसके बारे में बात कर रहे थे। फिर आए 2 लोग, उसने कहा है कि मैं उनको पहचान सकती हूँ। पहले मैं चुप थी क्योंकि मेरा पति उनकी जेल में था, अब उसका भी कत्ल हो गया है। अब मैं बेखौफ होके उन दोनों लोगों को पहचान सकती हूँ जो रात को मेरे पति के पास आए थे। क्या है वही लोग तो नहीं थे जिनकी फोटो वीरभद्र जी तुम्हारी फेसबुक पे थी। कौन थे वो लोग। उससे आधा पौना घंटा बात की। उसके बाद उसने कहा कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए, कुछ सुख प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है, वो अपनी पत्नी को कह रहा है। और फिर कहता है कोई बात नहीं, 6 महीने की बात है। साहब लोग, जो हमारा इल्जाम शुरू से है कि इस बलात्कार के पीछे, इस सामूहिक बलात्कार के पीछे, इस कत्ल के पीछे कोई और लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं। कहा साहब लोग आपको नेपाल पहुंचा देंगे बच्चों समेत, और मैं भी 6 महीने के बाद सीधा नेपाल आ जाऊंगा। जो पैसा मिलेगा उससे जो अपनी जमीन गिरवी भाइयों के नाम है उसको छुड़ा लेंगे, फिर सुख की जिंदगी जिएंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वीरभद्र सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वीरभद्र सिंह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कौन थे वो लोग जिन्होंने कहा तू पैसे ले ले, जेल में तू चला जा और 6 महीने के बाद तेरे को भी छुड़ा लेंगे। किसने लालच दिया होगा। कहती मैं पूछती रही कौन देगा पैसा, इसका मुझे नहीं बताया। लेकिन उसी कोठरी में जिस राजू पर वो इल्जाम लगा रहा था कि इसने हत्या की है, कातिल को और गवाह को एक ही कोठरी में रात को बंद क्यों रखा गया। लोग जानना चाहते हैं, हिमाचल की जनता जानना चाहती है वो 40 पेटियां शराब की किसने रखी थाने में। चीज को जो है दिखा दिया, कोई पत्थर दिखाया गया है उसमें, कहीं कोई ऐसी चीज जो है वो नहीं दिखाई गया। देखिए जानबूझ करके बदनाम करने के लिए कुछ लोग जो है, और सरकार बार बार वीरभद्र सिंह जी बिना कुछ जाने पहचाने भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं।
जो पुलिस में जो है व्यक्ति उनकी पुलिस कस्टडी में मर गया, उसके लिए कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी जो है उसको तूल दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी निम्न है। तो ये जो पत्थरबाजी की जो इस प्रकार की जो है वो फोटो दिखा रहे हैं, कहीं पत्थर जो है किसी ने नहीं दिखाया कि पत्थर मारा है उसने, किसी व्यक्ति ने कह दिया कि ये पत्थर मारा, और कौन व्यक्ति है जो बताने वाला है उस बात को, कौन उस तरह की वीडियो बनाने वाला है, इसकी जो है पूरी छानबीन होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन पूरी तरह से शांति प्रिय है। हम जो है वो प्रदेश की सरकार बनाने वाली पार्टी है, पहले भी हमारी सरकारें रही है, आगे भी हमारी सरकार रहेगी। हम इस प्रकार की किसी भी जो है वो गैर जिम्मेदाराना हरकत को जो है वो टॉलरेट नहीं करते हैं, और हमारा कोई पार्षद इसमें संलिप्त नहीं है। कुछ दिन पहले जो एक बहुत ही दुखद घटना कोटखाई में घटी, जिसमें मुखिया की निर्मम हत्या की गई, उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं आज, और सब लोगों ने मौन रखा है इसकी आत्मा की शांति के लिए। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, इसके परिजनों को इस सदमे को सहने की शक्ति दे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति इस घटना को एक कृत्य का नाम दे रहा है, और हर आदमी ये चाह रहा है कि इसके जो हत्यारे हैं उनको सज़ा मिले और इसकी आत्मा को शांति मिले। लोग सब इस चीज़ की प्रार्थना करते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही उसके जो हत्यारे वो उनको सज़ा मिलेगी, और वही एक सच्ची श्रद्धांजलि इस गुड़िया, इस बेटी को होगी कि उसके हत्यारों को सज़ा मिलेगी।